खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नई संसद के उद्घाटन पर घमासान यहां तक पहुंच गया है कि कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। यानी कि 28 मई को होने वाले उद्घाटन पर जबरदस्त सियासी टकराव है। विपक्ष इस मुद्दे को राष्ट्रपति पद के सम्मान से जोड़ रहा है, तो बीजेपी इसे सियासत बता रही है। ये भी गजब की सियासी तस्वीर है। एक तरफ लोकतंत्र के मंदिर की नई बिल्डिंग के उद्घाटन की तैयारी है, दूसरी ओर संविधान के नाम पर विपक्ष की मोर्चाबंदी है। एक तरफ नई सरकार की ओर से आदरपूर्वक न्योता है, तो दूसरी ओर समारोह में शामिल होने से 19 विपक्षी पार्टियों का साफ इनकार है। देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। कन्स्टिट्यूएंट पार्ट হচ্ছে রাষ্ট্রপতি, লোকসভা রাজ্যসভা সব সকলের মাথা রাষ্ট্রপতি। সেই রাষ্ট্রপতির অধীনে থাকে পার্লামেন্ট। সেই পার্লামেন্ট নতুন ভবন উদ্বোধনে राष्ट्रपति हाथे हवाई तो वांछनीय। 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्ष की दलील है कि संवैधानिक मर्यादा के हिसाब से उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करके राष्ट्रपति के सम्मान का मुद्दा उठाया, तो वहीं कुछ दलों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गैर मौजूदगी अखर रही है। ओवैसी ने आगे बढ़कर मांग कर दी कि उद्घाटन लोकसभा स्पीकर को करना चाहिए। इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं। अलग अलग दल, अलग अलग दलील, लेकिन मोटे तौर पर विपक्षी पार्टियों को इस बात पर एतराज है कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों होने जा रहा है। इसके लिए भले ही संविधान का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष नहीं चाहता कि इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को मिले। जबकि बीजेपी की दलील है कि प्रधानमंत्री की वजह से ही नई बिल्डिंग साकार हुई है, इसलिए उनके हाथों उद्घाटन लाजिमी है। पार्टी से कहूंगा, कृपा करके राष्ट्रपति को अब इस डिबेट में न खींच सके। ये हिम्मत हमारी सरकार ने किया कि एपीजे कलाम को बनाया राष्ट्रपति, एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड रामनाथ कोविंद जी को बनाया राष्ट्रपति, और बहुत ही वरिष्ठ नेत्री जो उस समाज से आती हैं मुर्मू जी को बनाया राष्ट्रपति। इसमें कोई दो राय नहीं कि संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन एक ऐतिहासिक मौका है, लेकिन विपक्ष इस आधार पर पेच फंसा रहा है कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वोच्च पद है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। इसी दलील के आधार पर कांग्रेस समेत 19 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति और संविधान के अपमान को मुद्दा बनाते हुए उद्घाटन समारोह से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। So if these are done by the president, why is it that the president is not part of the inauguration of the new parliament building? Mr. Modi was taking all credit for her candidature for president, trying to get votes from the people in the name of Murmu. But when it comes to constitutional function, she is being ignored. The decorum, with the basic decorum which has to be followed, is not being followed. So my opposition parties have decided to boycott. देखा जाए तो विपक्ष को लामबंद करने की जो कोशिश हो रही है, उसके लिए नई संसद ने एक जमीन तैयार कर दी है। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया और अब उसके साथ ज्यादातर विपक्षी पार्टियां खड़ी हैं। इस हिसाब से विपक्ष की रणनीति तो अच्छी है, लेकिन एक बड़े अवसर पर हो रही ये सियासत सवालों के घेरे में है। बीजेपी खुद कांग्रेस को इतिहास याद दिला रही है। स्पीकर साहब
कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट होता है कभी भी। स्पीकर साहब ने प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है और इसके साथ ही साथ पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में ही पहले प्रधानमंत्री जो थे उन लोगों ने भी बहुत बिल्डिंग वगैरह उद्घाटन की है। तो इसीलिए ये ऐसे कारण लेके एक ऐसा अच्छा कार्यक्रम बायकॉट करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देश और दुनिया को नई संसद के उद्घाटन का इंतजार है, लेकिन सूरत हाल ये है कि विपक्ष के तेवर सख्त हैं और घमासान तेज होने के आसार हैं। पक्ष और विपक्ष के साथ ही संसद मुकम्मल होती है, लेकिन क्या विपक्ष के बगैर ही नई संसद का आगाज होगा? ये लाख% का सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नई संसद पर सियासी घमासान अपनी जगह है, लेकिन सरकार की तैयारी इस ऐतिहासिक दिन को भव्य बनाने की है। उस दिन प्रधानमंत्री पूरे विधि विधान से इमारत का उद्घाटन तो करेंगे ही, खास बात यह होगी कि वो नई संसद में सेंगोल यानी कि राजदंड की भी स्थापना करेंगे। ब्रिटिश इंडिया के अंतिम वायसरॉय ने सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। इस समारोह के बाद से सेंगोल को प्रयागराज संग्रहालय यानी कि आनंद भवन में रखा गया था। 5 फीट लंबे सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी अब नई संसद में स्थापित करेंगे। सेंगोल को संसद भवन में स्पीकर के पोडियम के पास रखा जाएगा। इस चांदी के सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। इसके ऊपर नंदी विराजमान है। सेंगोल की परंपरा दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य से जुड़ी है, जहां नए राजा को सत्ता ग्रहण करने पर राजगुरु उसे राजदंड सौंपते थे। परंपरा के अनुसार ये राजगुरु थिरुवदुथुरई अधिनम मठ के होते थे। जब सत्ता हस्तांतरण के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने एक खास प्रतीक की बात की तो सी राजगोपालाचारी के सुझाव पर पंडित नेहरू ने इसे तमिलनाडु से मंगवाया और सत्ता के प्रतीक के रूप में इसे माउंटबेटन के हाथ से स्वीकार किया था। 14 अगस्त 1947 की रात को लगभग 10:45 पर पंडित जवाहरलाल जी ने विशेष रूप से तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार किया था। उन्होंने इसे अंग्रेजों से भारत को सत्ता प्राप्त करने के प्रतीक के रूप में पूर्ण विधि विधान के साथ स्वीकार किया था। पंडित नेहरू ने 14 अगस्त की रात को अपने निवास पर कई नेताओं की उपस्थिति में सेंगोल स्वीकार कर सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को एक प्रकार से पूरा किया था।